हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए पूरा देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ये आपको इस वीडियो को देखकर पता लग जाएगा कि कितने इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15 एवं 20 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है दोस्तों। पूर्ण वर्ग का मतलब है, यहाँ पर मैं पूर्ण वर्ग की बात करूँ, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं पूर्ण वर्ग की बात करूँ, पूर्ण वर्ग वो पूछ रहा है। पूर्ण वर्ग का मतलब है जैसे कि आपका 225 होता है, ये 15 का क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है। 100 की अगर मैं बात करूँ तो 100 क्या होता है, ये 10 का पूर्ण वर्ग होता है। 81 की मैं बात करूँ, ये क्या होता है, 9 का पूर्ण वर्ग होता है। 400 की मैं बात करूँ, ये क्या होता है, ये आपका 20 का पूर्ण वर्ग होता है। तो ऐसे ही वो पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 15, 12 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसे करने का जो सही तरीका है, देखिए क्या है। 12, 15, 20 दे रखा है। क्या दे रखा है, 12, 15, 20 दे रखा है। इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ हम करेंगे, 2 से कटेगा सबसे पहले 6 बार में। ठीक है। 15 नहीं कटेगा 2 से, 20 कटेगा 10 बार में। फिर देखिए 2 से कटाएंगे, 6 कटेगा 3 बार में, 15 नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 बार में। ठीक है दोस्तों। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 कट जाएगा, 3 पच्चे 15 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा दोस्तों, 1 है यहाँ पर, 5 एकम 5 कटेगा, 5 एकम 5, सारी संख्या कट गई। गुणनखंड आपके कितने निकल के आए, आपके गुणनखंड निकल के आए 2, एक फिर से 2, फिर 3, फिर कितना 5। यही तो आपके 4 गुणनखंड निकल के आए हैं। यही तो निकल के आए हैं 4 गुणनखंड। अब देखिए इनका क्या करेंगे, आप पार्ट बना लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 2 के कितनी है, 2। हमेशा याद रखिए 2 2 के ही पार्ट बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 2 के पार्ट बनाऊंगा तो एक पार्ट तो इसका 2 का बन जाएगा। ठीक है। 2 गुने 2 बन गया, इन दोनों का ये पार्ट बन गया। अब यहाँ पर 3 अकेला है दोस्तों। 3 क्या है यहाँ पर, अकेला। जब अकेला है तो इसमें एक 3 और जोड़ दीजिए, 3 गुणे 3। ठीक है। यहाँ पर 5 क्या है, अकेला है तो इसमें 5 एक और जोड़ दीजिए। ठीक है। 5 गुणे 5। यहाँ पर जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले से 2 2 रखें। ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूने का कितना हो जाएगा, ये 4, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। आपस में जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 निम्मे का कितना हो जाता है दोस्तों, आप कहेंगे 225 होता है। 25 निम्मा 225, मल्टीप्लाई कितना करना है, 4। 225 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 900। ठीक है। अब 900 क्या होता है दोस्तों, 30 का पूर्ण वर्ग होता है। तो वह संख्या छोटी से छोटी कौन सी है जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वो छोटी से छोटी संख्या 900 है। और ये 30 का पूर्ण वर्ग भी है। पूर्ण वर्ग होना चाहिए, 30 का पूर्ण वर्ग भी है और 900 भी है। छोटी से छोटी संख्या यही है जो 15, 12 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वर्ग में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गया कि आपके प्रश्न का क्या क्या आंसर आ गया। अगर किसी की समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 20, 30, 40, 60 से पूर्णतः विभाजित हो। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा दिया, संख्या बड़ी बड़ी दे दी और ज़्यादा दे दी, कोई बात नहीं, तरीका हमने आपको बता ही दिया है। कौन कौन संख्या है, 20, 30, 40 और 60 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। वही करेंगे दोस्तों, इनके फैक्टर कर लीजिए। ठीक है। 2 से कटाऊंगा, ये 10 बार में कटेगा, ये 15 बार में, ये 20 बार में और ये 30 बार में कट जाएगा। अब देखिए फिर से 2 से कटाएंगे, ये 5 बार में कटेगा, 15 नहीं कटेगा, ये 10 बार में कटेगा, ये 15 बार में। ठीक है। अब 2 से फिर से कटाएंगे, 5 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं, 10 कट जाएगा 5 बार में, फिर से 15 नहीं कटेगा। अब देखिए किससे काटेंगे, यहाँ पर हम किससे काटेंगे, देखिए 3 से काट करके अगर मैं देखूँ तो 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 पच्चे 15 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 पच्चे 15। अब देखिए ये सभी संख्या 5 5 रहेगी, ये 5 से कट जाएंगी एक बार में। ठीक है। तो गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 2 2 3 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3
गुणे 5, यही तो गुणनखंड निकल के आए हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 का तो गुणनखंड आप बना सकते हैं क्योंकि आपको 2 गुणे 2 दे रखा है, ठीक है, 2 के बन गए। अब यहाँ पर एक सिंगल 2 बचा है। जब मैंने क्या बताया, जब सिंगल बचे तो उसके साथ उसके एक और से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 3 सिंगल है तो 3 के साथ इसके एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 5 सिंगल है तो 5 के साथ इसके एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही मैंने आपको बताया। 2 दूनी का कितना हो जाएगा दोस्तों 4, ये भी 2 दूनी का 4, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 5 पच्चे कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सभी का मल्टीप्लाई कीजिए, 25 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 225 हो जाएगा, अभी अभी हमने किया था। और फिर 4 का मल्टीप्लाई किया था 225 से तो कितना हो गया था 900 हो गया था। अब 900 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 4 से, 9 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और 2 जीरो मतलब 3600। और 3600 हमारा दोस्तों क्या होता है, 3600 हमारा होता है दोस्तों 60 का परफेक्ट स्क्वायर। तो 20, 30, 40, 60 से पूर्णतः विभाजित होगी वह छोटी से छोटी वर्ग वाली कौन सी संख्या है, 60 का स्क्वायर है 3600, जो 20 से भी डिवाइड होगा, 30 से भी होगा, 40 से भी होगा, 60 से भी होगा। इसीलिए मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ तक तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया कितना आता है 900, 25 9 4 का मल्टीप्लाई पिछले क्वेश्चन में भी किया 900 आता है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई और करना है तो 900 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 3600 आंसर आ गया। सभी की समझ में बात आ गई। यहाँ पर जो गुणनखंड निकल के आए, अगर 2 का एक पेयर बन गया आपका तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना तो उसके साथ उसके एक और से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 21, 36, 66 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए दोस्तों अभी अभी मैंने बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न कराए हैं, तो इस प्रश्न को कराने की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों प्रश्न आपकी समझ में आ गए हैं। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे घर से करके दीजिए। ये आपके लिए दोस्तों होमवर्क हो गया। जब मैंने आपको 2 प्रश्न बिल्कुल एक जैसे करा दें तो बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है दोस्तों ये वाला। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। अगर अभी अभी समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि ये आंसर मैं घर से करने के लिए दे रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का इंतजार रहेगा कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है, ठीक है दोस्तों। अब चेंज कर देते हैं, जो टाइप है चेंज कर देते हैं सवाल का। इसका आंसर आप मुझे घर से दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों टाइप चेंज कर दिया है, मैंने पहले ही कहा था टाइप चेंज कर देते हैं, तो इस टाइप को भी अच्छे से समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 18, 27 एवं 35 से भाग करने पर शेषफल 9 बचे। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है कौन सी है। कोई बात नहीं, तरीका हमारा लगभग वैसा ही है जो अभी तक किया है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। कौन कौन सी संख्या दोस्तों, 15, 18, 27 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, 9 शेष बचना चाहिए। तो वही तरीका है दोस्तों। सबसे पहले इन्हें हम कटा लेंगे। 2 से 15 कटेगा, नहीं कटेगा। 18 कटेगा 9 बार में, 27 भी नहीं कटेगा और 35 भी नहीं कटेगा 2 से। 3 से कटाएंगे, 3 पच्चे दोस्तों कटेगा यहाँ पर 15, 3 त्रिक का 9, 3 निमे का 27 और 3 से दोस्तों आपका ये 35 भी नहीं कटेगा। अब फिर दोस्तों यहाँ पर 3 से कटाएंगे, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3 कटेगा, 3 त्रिक का 9 कटेगा, 3 से 35 नहीं कटेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हम 3 से कटाएंगे तो 3 से 5 नहीं कटेगा, 1, 3 एकम 3 या क्या 35। अब 3 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा दोस्तों, 5 से। 5 एकम 5 कट गया, 5 सत्ते 35 कट गया। अब 5 से भी नहीं कटेगा, अब सिर्फ 7 से कट जाएगा आपका ये 7 एक बार में। कितने गुणनखंड निकल के आए दोस्तों, आपके गुणनखंड ये रहे, ठीक है, ये आपके गुणनखंड निकल के आए। अब यहाँ पर जो प्रश्न है चेंज है आपका, तो आपको यहाँ क्या करना है, जो आपके गुणनखंड निकल के आए हैं सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं सभी का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 त्रिक का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 35 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूँ 105, 105 का मल्टीप्लाई 3 में करूँ 315। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों का 6 आया, यहाँ किया 315 आया, 315। अब 315 का मल्टीप्लाई कितने से करना है, 6 से करना है, मतलब सभी संख्याओं का इनका आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 315 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 6 पच्चे 30 का 0, कैरी का 3, 3 एकम 3, 6 एकम 6, कैरी का 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 6 त्रिक का 18। तो वो संख्या जो हमारी 15, 18, 27 और 35 से
भाग करने पर जो पूरी पूरी कट जाएगी वो 1890 होगी। अब कह रहा है हमसे कि 9 शेष बचना चाहिए, तो उस संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ेंगे। तो 1890 में हम 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1899। तो हमारी संख्या जो होगी वो 1899 होगी। 1899 में 15, 18, 27 और 35 से भाग देंगे तो 1890 कटेगा और 9 शेष बचेगा, तो वो संख्या 1899 है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न भी सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो जितने भी आपके गुणनखंड आ रहे हैं सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल पहले के प्रश्न की जैसा है जो अभी दिया है, तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 6, 7, 8, 9, ये 12, ठीक है, ये संख्याएं, इनसे भाग करने पर क्या हो, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। 2 से कटाऊंगा 6 को, 3 बार में जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 4 बार में 8 कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 6 बार में 12 कटेगा। अब यहाँ पर फिर से 2 से कटाऊंगा, 3 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 2 दूने का 4 कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 त्रिक का 6 कटेगा। फिर मैं यहाँ 2 से कटाऊंगा, 3 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं, 2 एक कम 2 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 3। अब 2 से कटाने के लिए नहीं है कुछ, 2 से नहीं है तो 3 से कटा लेते हैं। 3 एक कम 3 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 1, 3 त्रिक का 9 कटेगा, 3 एक कम 3। फिर से दोस्तों 3 से कटाएंगे यहाँ पर तो 7 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3 कट गया, और 7 से कटाएंगे क्योंकि एक 7 ही रह गया तो ये भी कट गया। सभी के गुणनखंड हो गए। सभी गुणनखंडों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूने का 4, 4 दूने का कितना हो गया, 8 हो गया। 7 त्रिक का 21, 21 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों, 63। तो 2 दूने का 4, 4 दूने का 8 हो गया। ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई 8 और इन तीनों का 63 हो गया। तो 8 का मल्टीप्लाई आप 63 से कर देंगे तो पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। तो 8 त्रिक का कितना होता है, 24 का 4, कैरी का 2, 8 छिंग 48 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 50। तो 504 वो संख्या है जो 6, 7, 8, 9, 12 से पूरी पूरी कटेगी। तो 2 शेष बचने की बात कही है तो इस 504 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 506। तो हमारी जो संख्या होगी वो 506 होगी। ये हमारा आंसर है। 6, 7, 8, 9, 12 से भाग करने पर 504 तक कटेगा, पूरा पूरा 2 हर बार शेष बचेगा। जब 506 में से 504 तक कटेगा तो 2 शेष बचेगा, तो 506 हमारा सही आंसर हो गया। समझ में आ गई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब एक और टाइप चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ये 2 टाइप समझ में आ गए। एक और इम्पोर्टेंट टाइप है, उसे भी सीख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 18, 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, जबकि 11 से भाग देने पर शेष 0 प्राप्त होता है। ये प्रश्न मैंने पहले कहा था, थोड़ा सा टाइप अलग है। इसमें क्या क्या 2 संख्या शेष बचनी चाहिए, 4 शेष बचेगा और 11 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। तरीका वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस समझिए। आपके पास क्या क्या संख्या दे रखी है, 12, ठीक है, 15, 18 और 24। सभी के क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। अभी तक सभी के गुणनखंड करते हुए आए हैं, सभी के गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काटूंगा 6 बार, 15 नहीं कटेगा, 9 बार में 18 कटेगा, 12 बार में 24। 2 से फिर काटूंगा, 3 बार में कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं, 6 बार में ही कटेगा। 2 से फिर काटूंगा दोस्तों, 3 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 3 बार में 6 कटेगा। अब 3 से काट लेंगे, 3 बार में, 1 बार में कटेगा, 3 पंजे 15, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3। अब मैं फिर से 3 से काटूंगा, इसे 1 बार में कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये भी 1 बार में, ये भी 1 बार में। अब सीधा 5 से ये कट जाएगा 1 बार में। सभी के दोस्तों गुणनखंड हो गए, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और जितने भी गुणनखंड आते हैं हम सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं। 5 त्रिक का 15, 15 त्रिक का 45, 45 दूने का 90, 90 दूने का 180, 180 दूने का 360, 360 आ गया सबका मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या कह रहा है, जब हम इनसे भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगा। तो 360 हमारी वो संख्या है जो इन चारों से भाग देने पर कट जाएगी। तो 4 शेष बचने का मतलब क्या, अगर मैं इसमें 4 और जोड़ दूं तो हमारी जो संख्या होगी वो 364 होगी, क्योंकि 12, 15, 18, 24 से भाग करने पर 360 तक कटेगा, 4 हमेशा शेष बचेगा, तो वो संख्या होगी हमारी 364।
क्लियर। लेकिन हमें इसमें एक और बात दे रखी है कि 11 से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। 11 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? शून्य शेष आता है हमारा। तो हमें क्या करना है, ये शून्य वाली संख्या को और निकालना है। तो ये संख्या दोस्तों हमारी कितनी है? 360 है। इसमें हमें 11 से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है, तो 360 में और क्या जोड़ा जाएगा वो हमें पता करना है। तो 360 में क्या करेंगे, हम के जोड़ देते हैं और प्लस का क्या होगा हमारा 4 तो होगा ही होगा। अब देखिए इस के का मान आप कैसे निकालेंगे, इस के का मान आप कैसे निकालेंगे, इधर देखिए 360 के प्लस 4, ठीक है। 11 से भाग करना है और शेष कितना आना चाहिए हमारा? शून्य आना चाहिए। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई? यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात जब समझ में आ गई तो किसी को दोस्तों कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो सारी बात क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हम के का मान कितना रखें, देखिए यहाँ पर मैं के का मान कितना रखूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया दोस्तों 8, ठीक है, और यहाँ पर के, ठीक है, प्लस का कितना 4। अब आप कहेंगे सर ये 8 कहाँ से आ गया, ये हमें समझ में नहीं आया, 8 कहाँ से आ गया। तो देखिए अभी समझ में आ जाएगा 8 कहाँ से आ गया। और 11 से क्या करना, डिवाइड। देखिए अगर मैं 1 ले लूँ यहाँ पर 8 की जगह पर 1, ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा, 1 ही रहेगा, उसमें 4 जोड़ दूंगा तो 6, 11 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ अगर मैं 2 ले लिया और यहाँ के की जगह मैंने कोई और संख्या ले ली, फिर 4 जोड़ूंगा तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 8, के की जगह मैं 1 ले लूँगा तो 8 एकम 8, 8 में 4 जोड़ूंगा 12, 11 से नहीं कटेगा। के की जगह मैं 2 ले लूँगा, 8 दूनी का 16, 4 जोड़ दूंगा 20, 11 से नहीं कटेगा। फिर मैं के की जगह दोस्तों 3 ले लूँगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 लेने पर 8 त्रिक का 24, 4 28, नहीं कटेगा। 4 ले लूँगा, 8 चौक 32, 4 36, 11 से नहीं कटेगा। के की जगह अगर मैं 5 ले लूँगा तो 8 पंजे 40, 40 में 4 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा 44, और इस 44 को जब मैं 11 से काटूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शून्य बचेगा आपका शेष। इसलिए यहाँ पर ये 8 लिया गया है। कोई भी संख्या ले लीजिए क्योंकि आपको तो शून्य लेकर के आना है, आपको तो दोस्तों शून्य लेकर के आना है। आपको के की वैल्यू पता करनी है, के की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले लीजिए अपने हिसाब से, आपको के की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करके ही तो निकालेंगे। तो मैं इसकी जगह अगर मैं 8 की जगह 4 ले लेता और 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर देता तो 20 आता, 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 11 से नहीं कटेगा। तो हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, ये याद रखिए, के की वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकल के आ गई, के हमें पता चल गया। तो 360 मल्टीप्लाई के की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस कितना 4। अब 360 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 छिक्के 30 का भी 0, कैरी का 3, 5 त्रिक का 15, कैरी का 3 18, उसमें जोड़ दीजिए 4 को, तो 1804 आपका सही आंसर है। 1804 वो संख्या है जब हम 12, 15, 18, 24 से भाग देंगे तो 1800 तक कटेगा, 4 हर बार शेष बचेगा। और इस संख्या में जब 11 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा, शून्य शेष बचेगा। बात आगे दोस्तों सभी की समझ में, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15 एवं 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, 6, 9, 15, 18, 6, 9, 15 और 18 ये दे रखा है। सभी के क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 से कटाएंगे 3 बार में 9 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 9 बार में 18 कटेगा। और 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 3 पंचे 15, 3 त्रिक का 9। फिर 3 से कटा देंगे, अब 5 से कटा देंगे, ठीक है दोस्तों, कट गया। सभी के क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने भी गुणनखंड है। 5 त्रिक का 15, 15 त्रिक 45, 45 दूनी का कितना 90, 90 आ गया। 4 शेष बचने की बात कर रहा है तो 90 में आप क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो 94 वो संख्या हो जाएगी जो 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर 4 शेष बचेगी। वो संख्या कितनी हो जाएगी, 94। लेकिन यहाँ पर 7 का छोटे से छोटा गुणज और पूछा गया है, 7 से भी तो भाग होनी चाहिए। 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है, 7 का गुणज भी तो आपसे पूछा गया है, ये याद रखिएगा। तो प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 90 हो गया। अब इसमें क्या करना है, हमें के की वैल्यू निकालनी है, प्लस तो 4 हमारा है ये, तो ये हमारा 90 के प्लस 4 में भाग कितने से करना है, 7 से करना है, क्योंकि 7 का गुणज भी तो हमें निकालना है। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या हमको चाहिए,
छोटी से छोटी चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, अपने हिसाब से छोटी संख्या निकालने के लिए 6 ले लेता हूँ। और k की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, उसमें 4 जोड़ के मुझे 7 चाहिए। अब ये सभी प्रश्न मैंने कर रखे हैं, मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 6, वरना आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सबसे छोटी संख्या 1 से 2 से लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं k की जगह यहाँ 4 रख दूँ तो 6 चौके 24 हो जाएगा। 24 में 4 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 7 से मैं 28 काट दूंगा, 7 चौके 7 से 28 कट जाएगा पूरा पूरा, शेष तो कुछ भी नहीं बचेगा। 7 चौके 28 कट गया, पूरा शेष कुछ भी नहीं बचा, 0 शेष बचा। तो मुझे तो इन सवालों की प्रैक्टिस है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, तो आप भी फिर डायरेक्ट किया करेंगे। 6 चौके 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 7 से पूरा पूरा कटेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बस आंसर आ गया, आपको k की वैल्यू पता चल गई 4। तो 90 गुने k की वैल्यू 4 प्लस 4, 90 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे दोस्तों 360 हो जाएगा, प्लस उसमें 4 कर देंगे कितना हो जाएगा, 364 हो जाएगा। तो 364 क्या है आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। मैंने पहले ही कहा था इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आज की वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो प्रश्न आपको घर से करने के लिए दिया है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा क्या आंसर है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।